साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में, जिसमें हम गणितीय प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आज बारी है कक्षा 10वीं के अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 3 का 9वां प्रश्न आपके सामने है। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 है, 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति के आयु का 4 गुना था। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न दिया गया है। अब आपके सामने इसको हम हल कर रहे हैं। देखते हैं ये किस प्रकार से हल किया जाएगा। मान लेते हैं, माना कि जो पिता है उसकी आयु, पिता की आयु व्यक्ति और पुत्र है ना, तो P है वर्तमान आयु है ये, तथा पुत्र की पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु तथा पुत्र की आयु S है। ठीक है, S मान लेते हैं, कुछ भी आप मान लीजिए, चलिए S मान लेते हैं। माना कि पिता की आयु P तथा पुत्र की आयु S है, तो प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है, प्रश्न से क्या कहा गया, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग, मतलब P प्लस S इक्वल टू 45 है। ठीक है, यहाँ पर S है, ये 5 है। अच्छा चलिए, कन्फ्यूजन यदि होता है तो हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पर P की जगह पर हम क्या मान लेते हैं, चलिए R मान लेते हैं। तो हम क्या कर लिए, P प्लस R इक्वल टू 45 है। अब 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति के आयु का 4 गुना था। ये पहला कंडीशन है, इसको हमने यहाँ पर रख लिया। या फिर इसको हम पहले अभी बदल लेते हैं। यहाँ से हम R का मान निकालते हैं, तो R इक्वल टू हो जाएगा 45 माइनस P। आप चाहें तो P का भी मान निकाल सकते हैं, चाहे तो R का भी, जो भी आपको अच्छा लगे, दोनों में से किसी का भी मान निकाल सकते हैं। और इसको आप नंबरिंग कर दीजिए, तो मैं इसको बना दिया पहला समीकरण। अब उसके बाद हम देखते हैं 5 वर्ष पूर्व, तो इसका मतलब क्या है कि पिता की आयु में भी 5 वर्ष घटाएंगे और पुत्र की आयु में भी 5 वर्ष घटाएंगे, क्योंकि 5 वर्ष यदि पूर्व कहा गया है तो दोनों के लिए पूर्व होगा ना। ठीक है, मतलब यदि पिता 2021 के सन में यदि 40 साल का है, तो 5 साल पहले मतलब 2016 में, ठीक है, वो कितने का होगा, 35 वर्ष का रहेगा। तो उस समय ये पिता है ना। और मान लो कि अभी पुत्र की आयु 15 है, तो वो भी 2016 में 5 साल कम रहेगा ना, तो उस समय क्या हो जाएगा, उसका उम्र 10 वर्ष होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि पिता की आयु में घटाएंगे तो पुत्र की आयु में भी घटेगा, और यदि पिता की आयु में जोड़ेंगे तो पुत्र की आयु में भी हमको जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या किया कि 5 वर्ष पूर्व कहा है, तो पिता की आयु में 5 वर्ष हमने घटाया और पुत्र की आयु में भी 5 वर्ष घटाया। तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल जो होता है उस व्यक्ति के आयु का 4 गुना था। व्यक्ति मतलब पिता, तो पिता के आयु का 4 गुना था, मतलब 4 हम यहाँ पर गुना करेंगे और यहाँ पर P माइनस 5 करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये कंडीशन बनता है। अब आगे इसको हम हल करते हैं। हल करने से हमको क्या क्या मिलेगा देखते जाएंगे। यहाँ P का R से गुणा किए तो PR, ठीक है, यहाँ से P और R का गुणा किए, PR मिल गया। और P का फिर 5 से गुणा करेंगे 5P, और फिर 5 का R से गुणा करेंगे 5R, माइनस है, माइनस होते जाएगा, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 का 5 से गुणा किए 25। यहाँ पर 4P का हमने गुणा किया, तो 4P माइनस 4 का 5 से गुणा किया, 4 पंचे 20। अब यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ भी इसमें अब ये जो दिया गया है, यहाँ पर R का मान रखेंगे। R का मान रखने पर देखिए, आपका जो पहला कंडीशन था उससे हमने R का मान निकाला हुआ है। इस R के मान को यहाँ जहाँ भी R आया है वहाँ पर रखते जाते हैं। तो यहाँ पर P है, हमने रख दिया। R की जगह पर हमने लिखा 45 माइनस P, और यहाँ पर माइनस 5P है, 5P ही रखो, और माइनस 5 है। R की जगह पर हमको क्या रखना है, 45 माइनस P हमने रखा, और इसके बाद आ गया 25 इक्वल टू 4P माइनस 20। ठीक है, अब फिर से हल करते हैं। तो देखिए, P का गुणा होगा 45P माइनस P का P से P का घात 2, ऋण यहाँ पर 5P 5P। अच्छा, 5 का 45 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 225, और माइनस 5 का फिर से यहाँ पर, तो माइनस माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 5P
प्लस 25, ये इधर आ जाएगा माइनस 4p, ये भी इधर आ जाएगा प्लस 20 इक्वल टू 0। इधर कुछ भी नहीं बचा। अब क्रम से जमा दीजिए। p का घात 2 एक ही बार आया है, लिख दीजिए माइनस p स्क्वायर। उसके बाद देखेंगे p कहाँ पर है, तो यहाँ 45p, यहाँ 5p, यहाँ 5p, यहाँ 4p। तो देखिए माइनस 5p ये प्लस 5p, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। क्या बचा माइनस 4p और यहाँ पर 45। तो ये माइनस है प्लस है, तो इसलिए प्लस माइनस होने के कारण घट जाएगा और यहाँ 41p मिलेगा। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसके बाद हमारे ये भी हो गया है। अब इसके बाद क्या है, संख्याएं बची माइनस 25 प्लस 25 प्लस 20। तो इस तरीके से यहाँ 25 घट जाएगा और ये 20 भी घट जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ कितना आ जाएगा 180 इक्वल टू 0। ये समीकरण हमको मिलेगा वर्ग समीकरण के रूप में। इसको चाहें तो माइनस कॉमन निकाल के इसको प्लस बना दिए, इसको माइनस बना दिए, और यहाँ जो 180 है इसको भी हमने क्या बना दिया, प्लस बना दिया इक्वल टू 0। इस प्रकार से इसको लिखेंगे तो ये माइनस जो होगा ये 0 की साइड में चला जाएगा। कुल मिला के ये हमारा वर्ग समीकरण बनता है। इस वर्ग समीकरण को गुणनखंडन विधि से हल करते हैं। तो इस प्रकार से आपका वर्ग समीकरण मिल जाता है। अब देखिए यहाँ लास्ट वाली संख्या 180, p के सामने गुणांक कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 का 180 से गुणा करेंगे तो 180 मिलता है। अब देखते हैं बीच वाली संख्या मतलब 140 को इस तरीके से तोड़ना है कि इनका गुणा करने से 180 आए और जोड़ने या घटाने से 140 आए। तो क्या क्या हो सकता है, तो 180 प्राप्त करने के कुछ तरीके हैं, जैसे 180 का 1 से गुणा करेंगे तब मिलेगा, या फिर 90 के साथ 2 का गुणा करेंगे तो हमको 180 मिलेगा, या फिर 45 के साथ हम 4 का गुणा करेंगे तो 180 मिलेगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो इसके अलावा हो सकता है 36 का 5 से गुणा करेंगे तो भी हमको 180 मिलेगा, या फिर 30 के साथ 6 का गुणा करेंगे तो भी हमको 180 मिलेगा। इसके अलावा 60 के साथ 3 का गुणा करेंगे तो भी हमको 180 मिलेगा। इस प्रकार से बहुत सारे कंडीशन हैं, लेकिन हमको चाहिए कि 140 हमको मिले। तो 180 और 1 को हम लेते हैं 140 नहीं मिलेगा, 90 और 2 को लेंगे तो भी 140 नहीं मिलेगा, 45 और 4 को लेते हैं तो यहाँ पर 140 मिलेगा, 45 में से 4 घटाने पर 140 आएगा। ठीक है, तो 45 और ऋण 4 यदि लेते हैं तो देखो 45 धनात्मक और 45 को ऋणात्मक और 4 को धनात्मक ले लेते हैं, तो 45 में से 4 गया 140 तो आएगा। ठीक है, गुणा करने पर 180 भी आएगा, लेकिन ये धनात्मक और धनात्मक का गुणा करने से ऋणात्मक 180 मिलेगा, तो ये हमारे काम का नहीं है। तो हमारे काम का कौन सा हो सकता है ये, क्योंकि देखो यहाँ पर 36 को हम ऋणात्मक रखेंगे और 5 को भी ऋणात्मक रखेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ऋण 41 आएगा, और ऋण वाली संख्या का गुणा करने से धन 180 मिलेगा, और हमको क्या चाहिए प्लस 180 चाहिए। तो इसलिए हमारा कॉम्बिनेशन होगा 36 और 5। तो यहाँ 41 की जगह पर इसको हम कुल मिला के ऐसा लिखेंगे p स्क्वायर माइनस 36p माइनस 5p प्लस 180 इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण जो है टूट के इस रूप में आ जाएगा। अब इसको हम बारी बारी से 2 जोड़ियों में हल करते जाते हैं। जैसे कि इसका हमने जोड़ी बनाया है, p को हमने बाहर लिख लिया, तो हमारे पास क्या बचा p माइनस यहाँ पर बचा 36। यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे और 5 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, p प्लस का माइनस जा चुका है इसलिए माइनस, और 5 का यहाँ पर 36 से गुणा करने से 180 आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास हो गया p माइनस 36 और p माइनस 5 इक्वल टू 0। अब 2 हिस्से हैं, दोनों हिस्सों को लेकर हम हल करते हैं। तो p माइनस 36 इक्वल टू 0 मतलब p बराबर कितना आ गया 36, और यहाँ पर p माइनस 5 इक्वल टू 0 या फिर p इक्वल टू आ गया 5। अब साथियों आप देख सकते हो p किसका मान है, पिता का, और पुत्र का मान क्या है r है। तो निश्चित रूप से पिता की आयु 5 तो नहीं हो सकती, तो इसको हम नहीं लेंगे, पिता की आयु 36 होगी। और जब p इक्वल टू 36 हम कहाँ रखेंगे, 1 में रखेंगे, p इक्वल टू 36 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखिए क्या होता है, तो वहाँ पर r का मान मिलेगा 45 माइनस p, मतलब 45 माइनस 36, क्योंकि p का मान 36 है, इसलिए r का मान क्या आ जाएगा, 45 में 36 गया
तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर 9 हो गया और ये मतलब पुत्र की आयु हो गई 9 वर्ष और पिता की आयु हो गई 36 वर्ष। अब देख सकते हैं दोनों का योग 36 और 9 का योग 45 होता है और 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी हो जाएगी 31 और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 4। इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 124 और उसी समय मतलब 31 में 4 का गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा 124 और ये दोनों आयु आपस में बराबर है। तो यही यहाँ पर चेक करना था। खैर ये चेक करने की आवश्यकता नहीं है, समझ आया होगा ठीक, नहीं आया होगा तो भी ठीक, आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा या कमेंट करके हमको बताइएगा। बाकी आपका उत्तर P = 36 और R = 9 मिल चुका है। उम्मीद है ये गणित आपको समझ में आया होगा। आप ऐसे ही गणित बनाने का प्रयास करते रहेंगे। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।